तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू नीचे आती है? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं उसके बिना नहीं जी पा रहा था। फिर इन पेड़ पौधों ने मुझे बताया ये कैसे जीते हैं, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं। इन्हें चाहिए पानी, धूप और कार्बन डाइऑक्साइड। भाई इस पौधे को हमें सनलाइट में रखना पड़ेगा वरना ये मर जाएगा। इस गमले में हमें डेली पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो ये सूख जाएगा, मर जाएगा। सनलाइट हो गई, पानी हो गया। और क्या है, बचपन से आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे जो हैं CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इतनी सी बातों को अगर मैं इक्वेशन में लिख लूं तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, है ना, कि लाइट, पानी, CO2 का यूज करके क्या बनाएगा ये पेड़ पौधे, पहले एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी यानी कि ATP बनाएंगे, फिर उस एनर्जी से ये अपना खाना बनाएगा और ऐसे ये जिंदा रहेगा। तो देखो ये वही इक्वेशन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाली जो रिएक्शन है ये लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं लाइट रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है ये लाइट से बहुत दूर है, ये उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो ये लाइट रिएक्शन, तो ये हो जाएगी आपकी डार्क रिएक्शन। तो सवाल ये उठता है कि लाइट रिएक्शन इस पौधे में कहां पे हो रही है और डार्क रिएक्शन इस पौधे में कहां पे हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पौधे का एक पत्ता तोड़ लेते हैं। तो इस पत्ते को अगर हम जूम करेंगे, टेक्नोलॉजी देख रहे हो, इस पत्ते को अगर हम जूम करेंगे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये एक पेड़ का पत्ता है जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा, रफ डायग्राम है, जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलाकोइड है। थाइलाकोइड के अलावा जो क्लोरोप्लास्ट का खाली स्पेस बच गया उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो थाइलाकोइड ये वाला है, तो ये ब्लैक वाली थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो जो लाइट रिएक्शन है वो कहां होती है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, और जो डार्क रिएक्शन है वो कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। गाड़ी तेरे कॉलेजा में बाढ़ का छोड़ेंगे। अब देखो, अब है सबसे मजेदार बात। तो डार्क रिएक्शन पहले देख लेते हैं। डार्क रिएक्शन का यहां एरो लगा देते हैं। डार्क रिएक्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में, C3 साइकिल पढ़ते हैं, C4 साइकिल पढ़ते हैं और कैम पाथवे पढ़ते हैं। तो हम यहां एरो लगा देते हैं। लाइट रिएक्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, देखो लाइट रिएक्शन की मदद से क्या बना है, ATP बने हैं। ATP बनने की प्रोसेस को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, फोस्फोराइलेशन बोला जाता है। ये फोस्फोराइलेशन किसकी वजह से हुई है, लाइट की मदद से हुई है। तो लाइट के लिए वर्ड आ जाएगा फोटो, तो प्रोसेस को बोल देंगे फोटो फोस्फोराइलेशन। अब ये फोटो फोस्फोराइलेशन होगी दो तरीके से, एक तरीका है साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक, और नॉन साइक्लिक को ही जेड स्कीम बोलते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, साइक्लिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो साइकिल घुमा के वहीं पे वापस आ गया। नॉन साइक्लिक नाम से ही पता लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस अपनी जगह पे घूम के नहीं आ पाया। देखो एक कॉमन सा सवाल दिमाग में आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन निकल तो रहा है पर वापस नहीं आ पा रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे पर वापस नहीं आ रहे, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन यहां पर नॉन साइक्लिक में खत्म हो जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति करनी जरूरी है। तो इनकी आपूर्ति कहां से होगी, जो वाटर है H2 है उसकी फोटोलिसिस हो जाएगी। वाटर की फोटोलिसिस होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, H+ निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति यहां से होती रहेगी। और ये ऑक्सीजन हम बोलते हैं ना कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन वाटर से निकली है।